तुम दोनों ना हमारे साथ चलो, हमारे बेटे बहू के घर आओ। चल। नहीं दादी साहब, ऐसे नई जिंदगी की शुरुआत किसी का एहसान लेकर करना सही नहीं लगता है। फिर मैं वसु से नजरें भी कैसे मिलाऊंगा? आपको पता है धनी, जब भी हमारी जिंदगी किसी मझधार में फंसी हो और हमारे को लगे कि भगवान से गुहार लगाने वाले लोगों की लाइन इतनी लंबी है कि हमारी बात उन तक देर से पहुंचेगी, तो मैं पता है क्या करूं? आंखें बंद करके अपनी अम्मा ने याद करूं और उनसे कहूं कि आप तो भगवान के बिल्कुल पास हैं, तो उनसे हमारी अर्जी लगाइए ना कि हमारी मदद करें। और तुम्हारे भगवान जी मदद करते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। तो अपनी अम्मा से गुहार लगा के कहो ना कि हमें बस पहली सीढ़ी तक पहुंचा दें, उसके बाद का हम रास्ता खुद बना लेंगे। अम्मा, आपसे तो कुछ ना छिपाए और आप भगवान जी के बिल्कुल पास भी हैं, तो उनसे हमारी अर्जी लगाइए ना कि वो हमारी मदद करने आपको तो भेज नहीं पा रहे, तो किसी फरिश्ते नहीं भेजते। देव, वसु, अरे खुश रहो। आज तो मैं हमारी वसूड़ी ने सौभाग्य और अमर सुहाग को आशीर्वाद दूंगी। हमारे को तो पता था कि एक ना एक दिन जे ईसर और गणगौर की जोड़ी को एक होना ही है। दादी साहब, फिर इतना भी आसान है। हमारा घर बार, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। देवी हुकुम ने हमारे रिश्ते ने मान्यता भी नहीं थी और देव सर ने घर और कारोबार दोनों से बेदखल कर दिया। तो आगे का क्या सोचा? सोचा तो यही था दादी साहब कि वसु को दुनिया भर की खुशियां दूंगा, लेकिन मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। खुशियां तो छोड़िए, मैं उसे घर भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे कुंवर सा, यहाँ मन ने छोटा ना करो। थारी दादी सा है ना। हाँ, एक काम करो, तुम दोनों ना हमारे साथ चलो, हमारे बेटे बहू के घर आओ। चल। नहीं दादी साहब, ऐसे नई जिंदगी की शुरुआत किसी का एहसान लेकर करना सही नहीं लगता है। फिर मैं वसु से नजरें भी कैसे मिलाऊंगा? और वैसे भी जब तक मैं और हमारे धनी साथ हैं, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अरे भाई, मैं तुम दोनों के स्वाभिमान ने ठेस थोड़ी ना पहुंचाऊंगी। वो के है कि हमारे बेटे बहू को घर अठे उदयपुर में ही है। दोनों की दोनों नौकरी के सिलसिले में ना शहर गए हैं और पूरा घर खाली पड़ा है। और तुम दोनों तो जानो हो ना कि खाली घर तो काटने को आवे है, और फिर पूरे घर का काम अकेली को करना पड़े। एक काम करो ना कि तुम दोनों किराएदार बन जाओ, मारे को भी किसी ना किसी का साथ मिल जाएगा और फिर तुम दोनों को घर मिल जाएगा। दादी साहब, हमारे पास तो देने के लिए किराया भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मैं बिना किराए वसूले रहूंगी। अरे दादी सा हूँ। हाँ, जब पीसा आ जावे ना तो एक एक पाई को हिसाब लूंगी, एक भी पीसा नहीं छोड़ने वाली मैं। हाँ चलो चलो, जल्दी चल, अब तो कोई दिक्कत ना है ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सुनी भगवान ने हमारी मदद कर दी। क्या कहती हो? जब तक दादी साहब हमसे किराया लेने के लिए तैयार है, हम उस घर में रह सके हैं। ठीक है दादी साहब, तो ये तय रहा, आज से हम आपके नए किराएदार। लो, फिर नेक काम में देरी कैसी? आओ कुंवर सा, आओ चल। अरे आओ, आजा आजा।